किस्म का हाँ जी, बात क्या हो रही थी? फॉरेस्ट एक्टिव डायरेक्टरी लेक्चर 2 हमने डोमेन्स पे डिस्कशन करनी है। आपको क्लियर होना चाहिए डोमेन का और डोमेन टाइप्स का, ठीक है। कल आपको याद होगा मैंने फॉरेस्ट आपको बताया था बिल्कुल एंड से लेक्चर के। ये फॉरेस्ट क्या है? कलेक्शन ऑफ ट्रीज और डोमेन्स हैविंग सेम कॉन्फ़िगरेशन स्कीमा एंड ग्लोबल कैटलॉग। ये लिखा था। आज हमने ट्री और डोमेन की बात करनी और उसके बाद जो प्रैक्टिकल पोर्शन है एडीएस का वो स्टार्ट हो जाएगा। एडीएस का एक पहला लेक्चर ये जो रिलेटिवली थोड़ा सा समझने वाला है, थोड़ा सा मुश्किल लगता है। बाकी एक्टिव डायरेक्टरी बहुत सारी, बाकी सारा पोर्शन एक्टिव डायरेक्टरी का बहुत आसान है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो हम बात करते हैं इससे डोमेन टाइप और इसी में आपको ट्री भी समझ में आ जाए। बेसिकली जो भी डोमेन आप इंस्टॉल करते हैं उस डोमेन की कोई ना कोई टाइप होती है, ठीक है। और डोमेन की हमारे पास जो टाइप्स हैं वो 3 हैं। एक है रूट डोमेन, क्या है ये आपके पास 3 जो है डोमेन की टाइप्स, रूट डोमेन, पैरेंट डोमेन और चाइल्ड डोमेन, ठीक है। तो रूट डोमेन, पैरेंट डोमेन, चाइल्ड डोमेन, ठीक है। अच्छा, अब अगर आप रूट डोमेन इंस्टॉल करें, ठीक है। रूट डोमेन होती है फॉरेस्ट की फर्स्ट डोमेन। फॉरेस्ट में सिर्फ एक दफा इंस्टॉल होती है, बार बार नहीं होती, ठीक है। और रूट डोमेन जो है यार हम लॉग ही ऑन, रूट डोमेन जो है ये क्या है? फर्स्ट डोमेन ऑफ ए फॉरेस्ट। ठीक है। और एक और बात जो याद रखनी है, इंस्टॉलेशन ऑफ रूट डोमेन क्रिएट। इसके बाद है पेरेंट डोमेन। First domain of a tree is called parent domain. Installation of parent domain create tree. सबसे पहले तो ये बातें लिख लें, उसके बाद हम इन पे मजीद बातें जो है वो करें। फॉरेस्ट की जो फर्स्ट डोमेन है उसे क्या कहते हैं? रूट डोमेन। और यही वो डोमेन है जिसकी वजह से फॉरेस्ट क्रिएट होता है। समझ में आ रही बात? जब आप रूट डोमेन इंस्टॉल करते हैं तो दरहकीकत फॉरेस्ट क्रिएट होता है और फॉरेस्ट के अंदर रूट डोमेन एक ही हो सकता है। ज़ाहिर फॉरेस्ट के अंदर फॉरेस्ट नहीं हो सकता। अगर आप कहते हैं मैंने 2 रूट डोमेन इंस्टॉल किए तो इसका मतलब आपने 2 फॉरेस्ट बनाए। फॉरेस्ट कब बनता है? रूट डोमेन इंस्टॉल, ठीक है। ट्री कब बनता है? जब पैरेंट डोमेन इंस्टॉल। और जो रूट डोमेन होती है वो पैरेंट डोमेन भी होती है। रूट डोमेन के ऐसी तो कोई डोमेन है ही नहीं जो पैरेंट और चाइल्ड में से कोई एक चीज ना हो, ऐसी कोई डोमेन नहीं।
जो भी डोमेन आप बनाते हैं, या वो पेरेंट डोमेन होती है और चाइल्ड होती है, एडिशनली वो कुछ और भी हो सकती है, लेकिन पेरेंट या चाइल्ड जरूर होता है। पेरेंट भी, हाँ जी, रूट डोमेन पेरेंट डोमेन भी होती है। इसका मतलब है जब आप रूट डोमेन बनाएंगे तो फॉरेस्ट भी बनेगा और ट्री भी बनेगा, यही मतलब हुआ ना। क्योंकि जब रूट डोमेन पेरेंट डोमेन भी है तो रूट डोमेन की वजह से फॉरेस्ट इसलिए बना क्योंकि वो रूट डोमेन थी, और ट्री इसलिए बना क्योंकि वो कौन सी डोमेन थी, पेरेंट डोमेन। समझ में आती बात, ठीक है। लेकिन जब आप चाइल्ड डोमेन बनाते हैं तो ना ही ट्री बनता ना ही फॉरेस्ट बनता, क्योंकि चाइल्ड डोमेन सिर्फ चाइल्ड डोमेन होती है, ना वो पेरेंट है ना वो रूट है, ठीक है। समझ में आती बात। अब मैंने ये तो आपको बता दिया कि फर्स्ट डोमेन ऑफ अ ट्री इज कॉल्ड रूट डोमेन, इज कॉल्ड पेरेंट डोमेन, इंस्टॉलेशन ऑफ पेरेंट डोमेन के लिए इट्स ट्री। लेकिन ये नहीं पता लगा कि ट्री बजाते खुद क्या चीज है। ट्री क्या है? ट्री में एक या एक से ज्यादा डोमेन्स होती हैं, लेकिन उन डोमेन्स का आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप होता है। ये स्ट्रक्चर इसलिए बनाया गया है ताकि आपको डेलीगेटेड एडमिनिस्ट्रेशन मिल सके। एक बहुत बड़ी कंपनी है, उसकी मेन डोमेन बन गई corvette.com, उसके बाद एक आपने बता दी south.corvette.com, एक बना दी north.corvette.com, और कॉर्वेट को नॉर्थ और साउथ में डिवाइड कर दिया, ठीक है। बात समझ में आ रही? अब ये ट्री बन गई है। इस ट्री में 3 डोमेन्स हैं, एक पेरेंट डोमेन है corvette.com, 2 चाइल्ड डोमेन है north.corvette.com और south.corvette.com, ठीक है। यानी ट्री की डेफिनेशन क्या हुई? कलेक्शन ऑफ डोमेन्स हैविंग parent child relationship। एक और डेफिनेशन ही बन सकती है। क्या चलो इतने तो समझदार हैं ये, लेकिन बात सही क्लास पढ़ाएं इसका सबसे अच्छा बोतलें पिलाते हैं पिला दें। एक और सिलेक्शन है, पहला डॉक्टर है जो बता रहा है कि जो मरीज है वो दवाई दूसरों को खिला रहा है। इस डॉक्टर का नाम है खुर्रम। नहीं सर, दवाई थोड़ी है वो, बॉटल दूसरों को खिलाएं, ठीक है, खुशी होगी सर, दवाई मिलेंगी आपको। यानी बॉटल आपको खिलाऊंगा मैं, तो ये आपकी गलत फहमी है कि मुझे खुशी हो। हमें तो हो गया सर, आप लोगों को कि हमारे मैं भी पी लूँगी, लेकिन आप सबको खिलाऊंगा, खुद भी पी लूँगा, फिर आप समझते हैं कि मुझे खुशी होगी, अभी आपकी गलत फहमी। अच्छा जी, आप पी, ये एक मरदा जी आप पी लें, फिर हमें पिलाएं, पूरी बात है। कान को जहाँ मर्जी से पकड़। अच्छा जी चलो यार, ये आपके सामने देखें corvette.com और sales.corvette.com, इनमें पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप है। पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नाम से पता लगता है ना, बाप का नाम बच्चे के नाम के साथ आता है। तो corvette.com की अपर डोमेन, सेल्स बनी बेटा डोमेन, तो उसका पूरा नाम क्या हुआ? sales.corvette.com। तो नेम देख के ये पता लग जाता है कि ये दोनों डोमेन्स जो हैं ये एक ट्री में हैं या डिफरेंट ट्रीज में। अगर मैं आपसे कहूँ msn.com और abc.com ये 2 ट्रीज हैं या एक ट्री है, तो आप सिंपली बता दें कि 2 ट्रीज हैं, क्योंकि इन दोनों डोमेन्स का आपस में पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप नहीं है। समझ में आ रही बात? इसीलिए 2 डेफिनेशन आपको लिखवाएं, दोनों 100% करेक्ट है। कलेक्शन ऑफ डोमेन्स हैविंग पेरेंट चाइल्ड रिलेशनशिप और कलेक्शन ऑफ डोमेन्स हैविंग कंटीजियस नेम स्पेस। कंटीजियस के स्पेलिंग गलत है, मेरा ख्याल है GUOUS। GUOUS।
आई पे भी डाउट है। हर रूट डोमेन एक फॉरेस्ट होती है। 100% फॉरेस्ट बनता ही उस वक्त है, ठीक हो गई। फॉरेस्ट बनता ही उस वक्त है जब आप हर रूट डोमेन कहां से, रूट डोमेन होती है क्या? आपने एक फॉरेस्ट में बहुत सारे डोमेन इंस्टॉल किए, उनमें रूट डोमेन सिर्फ पहले डोमेन। और रूट डोमेन की पहचान क्या होती है? पुराने लोग मुझे बताएं, जो पुराने लोग जो रीटेकर्स बैठे हैं, मुझे जवाब दें इसका। क्या आप एक ऐसी एडीएस में काम कर रहे हैं जिसमें बहुत सारे डोमेन आपको नजर आ रही हैं, तो ये कैसे पता लगेगा कि कौन सी डोमेन रूट डोमेन? रोल्स कैसे कैसे? बाय डिफॉल्ट अगर चेंज कर दी, कौन सी चीज है जो चेंज नहीं होगी? दो ग्रुप्स मैंने बताए थे जो आपको भूल गए, जो सिर्फ रूट डोमेन में नजर आए। एट्रीब्यूशन, स्कीमा एडमिन, एंटरप्राइज एडमिन। ये बता रहे थे तो सही बता रहे थे, कह तो रहा हूं ना, ये बता रहे थे तो सही बता रहे थे। पक्के पैर होता है, सही आंसर डर डर के बता रहे थे। मैं तो कहता हूँ गलत आंसर भी दें तो इतने कॉन्फिडेंस से कि अगला अपने सही आंसर पे शक में पड़ जाए। सही बता रहा हूँ। आप एक आंसर दे रहे हैं, इसका मतलब है आपके मुताबिक वही आंसर है ना, तो फिर डर क्यों नहीं? या तो ना दें आंसर, और या फिर आपके मुताबिक वो अगर आंसर है और इन केस वो सही भी है, फिर मार्क्स मिलने चाहिए। तो पक्के पैर झूठ बोला है, डरना। आगे गलत हो तो बर्बादी भी पूरी पूरी लगे, और सही हो तो मार्क्स पूरे पूरे। एंटरप्राइज एडमिन और स्कीमा एडमिन, ये दो ग्रुप्स वो ग्रुप्स हैं जो आपको कौन सी डोमेन में लेंगे? सिर्फ और सिर्फ रूट डोमेन। ठीक हो गई बात? अच्छा जी, इसके बाद हम आते हैं किस बात पे? मैंने आपको पेरेंट डोमेन भी बता दी, रूट डोमेन भी बता दी, चाइल्ड डोमेन भी बता दी। अब हम एडीएस की इंस्टॉलेशन पे आते हैं। एडीएस इंस्टॉल करने के लिए आपके पास जो कमांड लाइन टूल है दैट इज डीसी प्रोमो। डीसी प्रोमो से ही आप डोमेन इंस्टॉल करते हैं, डीसी प्रोमो से ही आप डीसी या एडीसी इंस्टॉल करते हैं। डोमेन की इंस्टॉलेशन आपकी सिलेक्शन पे डिपेंडेंट है, इसलिए मैं इसे कह देता हूं कंडीशनल। आप क्या सेलेक्ट करेंगे रिजल्ट में, इस पे डिपेंडेंट। लेकिन डीसी एडीसी की इंस्टॉलेशन क्या है? मैंडेटरी है, 100% होगी, नो क्वेश्चन अबाउट इट। इस मशीन पे डीसी प्रोमो चला दिया, वो क्या बन जाएगी? डोमेन या एडिशनल। ये नहीं हो सकता कि देखें डोमेन कंट्रोलर और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर को जनरली हम डोमेन कंट्रोलर ही कहते हैं ना, ठीक है ना? ऐसे कॉमन नाउन हम कहते हैं ना ये डीसी है, इसका मतलब होता है इस पे एडीएस इंस्टॉल हुई। उस वक्त ये झगड़ा नहीं होता कि ये पहला डीसी है या दूसरा डीसी है, ये डीसी है या एडीसी है, वो डीसी है मींस एडीएस इंस्टॉल हुई है। तो जिस मशीन पे आपने एडीएस इंस्टॉल कर दी, इर्रेस्पेक्टिव कि आपने क्या चॉइस सेलेक्ट की है, जो मर्जी सेलेक्ट कर ले, मशीन क्या बन जाएगी? डोमेन कंट्रोलर। हाँ, उस डोमेन कंट्रोलर की वजह से डोमेन बनती है या नहीं बनती, ये डिपेंडेंट है आपकी सिलेक्शन। ऐसा हो सकता है कि आप ऐसी सिलेक्शन करें कि डीसी भी इंस्टॉल हो और डोमेन भी बन जाए, और ऐसा भी हो सकता है कि आप ऐसी सिलेक्शन करें कि सिर्फ डीसी इंस्टॉल हो, डोमेन ना बने। समझ में आती बात? और इन बातों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम एक ऐसे कंप्यूटर पे चलते हैं जिसपे इस वक्त एडीएस इंस्टॉल नहीं की। गर्मी भी है हाँ जी, क्या पता लगा? वर्क ग्रुप में इसका मतलब क्या है? डीसी नहीं इंस्टॉल,
एडीएस इंस्टॉल नहीं है, क्योंकि अगर एडीएस इंस्टॉल हो जाए तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि फिर वर्क ग्रुप लिखा हुआ है तो डोमेन लिखा हुआ है। ऐसी कोई पॉसिबिलिटी है कि मशीन पे एडीएस इंस्टॉल हो जाए इवन देन वर्क ग्रुप लिखा हुआ है? कोई पॉसिबिलिटी नहीं। ठीक है, इसका मतलब इस पे एडीएस इंस्टॉल नहीं है। ठीक है, अच्छा स्टैटिक आईपी है, देख लें। बिल्कुल जी स्टैटिक आईपी है, डीएनएस का आईपी भी आ रहा है। मैं इसको अपना इसका डीएनएस बना देता हूँ। मेक श्योर कि ये एडॉप्टर जो इस पे क्रॉस ना आ रहा हो। इनएक्टिव नेटवर्क कनेक्शन पे एडीएस इंस्टॉल नहीं है, यानी अगर मशीन पे केबल प्लग इन नहीं हुई भी तो एडीएस इंस्टॉल नहीं होगी। उसका फिर ऑल्टरनेटिव वे है कि आप एमएस लूपबैक इंस्टॉल कर दें, लेकिन इस वक्त हमारा ये मौजूद नहीं है कि हाउ टू इंस्टॉल एमएस लूपबैक। इतनी बात क्लियर हो गई कि अगर एडीएस नहीं है तो अगर आपके पास एक्टिव कनेक्शन नहीं है तो कनेक्शन को एक्टिव करें। ठीक है, बात समझ में आती है? ठीक है काशिफ, लैपटॉप में क्या लगाया है जिसमें बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है? जो रिमेनिंग पेपर्स रहते हैं सब वो डाउन दिए तो अभी क्या होगा? फिल्म खबरें सुन घर में बताया मुझे भी क्या खबर बता दो। धरना चलना चल रहा है। अगली क्लास में कितने लोगों ने पीपल्स पार्टी के सपोर्टेड हैं? कोई भी नहीं है। मैं अकेला नहीं यार, एक बंदा भी, दो नहीं जो पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करता है। मैं करंट सिनेरियो की बात नहीं कर रहा। नहीं पहले चार सर हाथ खड़ा करें मूवी बन जाए। करंट सिनेरियो और चीज है, अब नहीं सर फिलहाल, लेकिन वैसे सपोर्ट तो सपोर्ट होती है। मैं तो फिर करंट सिनेरियो में भी कर रहा हूँ। सर ये तो ज्यादती है सर, ये फोकस हो रही है आप। इस तरह से नहीं, जिस तरह से पॉलिटिशियंस कर। एक और पॉइंट महीने में जाएगी। ये लंबी डिस्कशन है, ये ऑन एयर नहीं हो सकती। वैसे आप डिस्कस कीजिएगा तो मैं अपने पॉइंट्स आपको बता दूँ। अच्छा जी, यहाँ तक बात क्लियर हो गई है। अब हम आते हैं किस पे? डीसी प्रोमो सर। एडीएस हमने इंस्टॉल करनी है। मैंने आपको क्या क्या पॉइंट्स बताए, एक पॉइंट रह गया, एनटीएफएस भी होनी चाहिए। ठीक है, एनटीएफएस भी होनी चाहिए। विदाउट एनटीएफएस एडीएस इंस्टॉल। रन में गए, डीसी प्रोमो लिखा, आ रही है डीसी कर दो एंटर। टोटका संभाले सर, बोतल वाला टोटका संभाले, नहीं खर्चा होगा, नींद उड़ जाएगी। चुप कर। आज डेट क्या 13 है ना? जी सर। ओके जी, डीसी प्रोमो चल पड़ा, नेक्स्ट किया। सबसे पहले वो क्या कहता है कि आफ्टर इंस्टॉलिंग एडीएस आपके एनवायरनमेंट में अगर विंडोज 95 और विंडोज NT सर्विस पैक 3 या उससे पहले का सर्विस पैक चल, तो ये दोनों कंप्यूटर हैं, ये डोमेन में ऐड नहीं हो सकते, क्योंकि जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है वो थोड़ी सी डिफरेंट हो गई है, और इन कंप्यूटर्स में जो सिक्योरिटी रिक्वायरमेंट है 2003 की वो पूरी नहीं हो रही। इसलिए बाय डिफॉल्ट कंप्यूटर्स रनिंग दोज वर्जन ऑफ विंडोज विल नॉट बी एबल टू लॉग ऑन। ठीक है, बात समझ में आती है? और पहले तो सही थी ना, होना मिला यार। पहले का सिनेरियो तेरे को कुत्ते निकालना मुझे ना। चलो भाई खामोश हो। अब तो बंद कर दिया। अच्छा ऑफ कर दो, काला सा आ गया। ये चलिए ऑफ कर दिया। मुझे बड़ी खांसी है, मैंने बड़ा कंट्रोल की।
ये चलेगी VLC या 3GB वगैरह में चलेगी। 3GB नहीं होगी, VLC में चलेगी। VLC सॉफ्टवेयर प्लेयर है ना, पता नहीं कौन सा स्कोर करेगा। कौन सी लेयर पे है, कौन सा फॉर्मेट है वो नहीं MP3 होगा, MP3 या MP3 होगा। इसे कन्वर्ट कर लेंगे ना, कन्वर्ट कर लेंगे इसे। अच्छा फॉर्मेट इसमें फिल्टरिंग हो जाती है वॉइस वगैरह की, पीछे से ये शोर वगैरह खत्म हो जाएगा। कैम के साथ तो नहीं आती, इनके साथ नहीं आती। आपके पास सोनी की है, सोनी के वो फिर उनके नॉर्मल सोनी के होंगे, साइबर शॉट वगैरह के। इसके साथ नहीं आया। आवाज़ खत्म हुई थी सर, एक ही आवाज़ है, पंखे जैसी की आवाज़ें आ रही हैं। अच्छा भाई मुझे कहता है मल्टीमीडिया से भी कन्वर्ट होता है ये। मल्टीमीडिया करता है, वो भी करता है, मूवी मेकर नहीं करता। इसे पोर्ट है वैसे मल्टीमीडिया के लिए मेरे ख्याल से। डॉन सर इधर देखें ज़रा सारे, नबील भाई इदनान भाई इधर देखें ज़रा। क्लास ख़त्म हो ही जानी है, क्लास ख़त्म हो ही जानी है। और क्या एक व्यू ही ले लें ज़रा सबका, मोटा मोटा व्यू है। किसी को पैगाम देना तो यार अपनी बना ले यार। हाँ अपनी मैं बुला लूँगा। पार्टी निकलने वाला, पार्टी करने वाला। कोई रह गया, लोधरा लो, गोली खा लो। इरफान लोतरा कहाँ पे है? इरफान 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 लिफ्ट नहीं कराता। धन्ना वाली बिल्ली इधर देख। लोतरा है कहाँ पे, कौन सी डिस्ट्रिक्ट में? लोधरा कहाँ पे है? इधर करके है, साइड पे है। साड़ी आखिरी क्लास है आज दी मेरे ख्याल में। कोई भी नहीं, जब पढ़ोगे ही नहीं तो फिर कैसे होगा? ये ना, ये क्या है? ऑफिस ही नहीं है सर, जाके ये खोल के देखो, ठीक है? फोटो का लास्ट मिनट माइग्रेशन हो गया। चलो यार ये बेल चल के चक्कर। अच्छा जी, फाइल एक्सचेंज अगर आप क्या 95 अगर आप ADS 2003 की कर देते हैं तो आपके एनवायरनमेंट में जो डोमेन के मेंबर्स हैं 95 उसमें नहीं हो सकते, और उसमें विंडोज NT सरस्पेक्ट 3 और इससे प्रीवियस वर्जन में हो सकते। हाँ सरस्पेक्ट 4 एंड ऑनवर्ड्स हो सकते। हमने आप ही कहा क्योंकि ये जो होल्डर ऑपरेटिंग सिस्टम है यहाँ पे इसने विंडोज 98 का कहा है कुछ, इसका मतलब वो हो सकता है।
विंडोज एंटी सेटिस्फैक्ट 4 का कहा है, वो भी हो सकता है। समझ में आई बात? आगे करें। एक और चीज भी है, इस पूरी स्टेटमेंट में स्टार्ट कहां से हुआ है? दैट मीन्स कि आफ्टर मेकिंग फ्यू मॉडिफिकेशंस में भी ऐसा हो सकता है कि आप इनको भी 2003 में ऐड करवा दें। मैं स्पेकुलेट नहीं कर रहा, मैं आपको सिर्फ बता रहा हूँ कि जो स्टेटमेंट है उसका मतलब ये है। अदरवाइज इन रियलिटी ऐसा पॉसिबल है, 100% पॉसिबल है। अगर आप चाहें तो इन्हें ऐड करवा सकते हैं। किस तरह? इनकी सिक्योरिटी इन्हांस की जा सकती है 95 की वारंटी की। बहरहाल इन चीज़ों के लिए बरी होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंडस्ट्री अब आपसे डिमांड नहीं कर रही कि आप 95 को 2003 की डोमेन का पार्ट बनाएं, ठीक है? इसलिए इसके लिए बरी होने की जरूरत नहीं है। बहरहाल अगर आप बरी हों तो अगर कोई ऐसा एनवायरनमेंट हो जहाँ पे आप चाहते हो कि 95 पे ग्रुप पॉलिसीज वगैरह और कुछ नई चीज़ें मिल जाएं, तो उसके लिए मैं आपको सॉफ्टवेयर बताया था, प्रोफाइल मेकर सॉफ्टवेयर का नाम है, वो यूज करते हैं, प्रोफाइल मेकर। ओके जी, पहला पेज जो आता है उसमें वो आपसे क्या पूछ रहा है? डोमेन कंट्रोलर फॉर न्यू डोमेन और एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एक्जिस्टिंग डोमेन। ठीक है, इतनी इंग्लिश तो आपको आती है कि इन दोनों लाइंस को पढ़ने से पता लग जाता है कि पहले केस में नई डोमेन बन रही है, डोमेन कंट्रोलर फॉर न्यू डोमेन, दैट्स व्हाई, ठीक है, न्यू डोमेन इसका है ना, न्यू डोमेन, नई डोमेन बन रही है। और दूसरे केस में डोमेन पहले से एग्जिस्ट कर रही है, तो कह रहा है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एग्जिस्टिंग डोमेन, यानी एक डोमेन एग्जिस्ट कर रही है। डोमेन बगैर डीसी के एग्जिस्ट कर सकती है? नहीं हो सकती ना। इसका मतलब अगर डोमेन एग्जिस्ट कर रही है तो उसका डीसी भी होगा। उस डीसी पे लोड बहुत ज्यादा हो गया, समझ में आ रही बात? हो सकता है इनिशियली यूजर अकाउंट थे 50, बाद में 100 हुए, 200 हुए, 300 हुए, 400 हुए, 500 हो गए, तो डीसी जो है अकेला उस पर लोड बहुत ज्यादा आ गया। तो आप कह रहे हैं कि अगर लोड उस पर ज्यादा है तो क्यों ना एक और डीसी लगा दें? यही होता है ना, डीएनएस पे अगर लोड ज्यादा हो तो आप एक और डीएनएस लगा देते हैं। सेम विद डीसी, अगर एक डीसी पे लोड ज्यादा है तो उस लोड को शेयर करने के लिए आपके पास एक चॉइस है कि इंप्लीमेंट अनदर डीसी। अगर दो डीसीज होंगे तो दोनों लोड को शेयर कर लेंगे। बात समझ में आती है? तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर वो डोमेन कंट्रोलर है जो प्राइमरी को असिस्ट करने के लिए आ रहा है। एक डीसी पहले से है, उस पर लोड बहुत ज्यादा है, आप एक और डीसी इंस्टॉल कर रहे हैं, तो क्या करेगा? पुराने डीसी की हेल्प करेगा। तो क्या ये डीसी जो अब आप इंस्टॉल कर रहे हैं इसकी वजह से डोमेन बनेगी? डोमेन तो पहले से एग्जिस्ट कर रही है, ठीक है, बात समझ में आ रही है? और वैसे भी अगर आप गौर से स्टेटमेंट पढ़ लें तो यही लिखा हुआ है एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। एडिशनल का मतलब ही ये होता है कि एक इजाफा किया जा रहा है, कोई चीज पहले से मौजूद है। तो एडिशनल डोमेन कंट्रोलर फॉर एक्जिस्टिंग डोमेन मींस कि प्राइमरी डोमेन कंट्रोलर मौजूद है। ठीक होगी बात? तो फाइनली रिजल्ट ये है कि इस ऑप्शन में डोमेन बन रही है या नहीं बन रही? शफीक आप बताएं, आपका नाम क्या है? बिलाल। बिलाल आप बताएं। क्वेश्चन ये है कि सेकंड ऑप्शन में नई डोमेन बन रही है या नहीं बन रही? सर नहीं बन रही। नहीं बन रही, ठीक है, डोमेन पहले से मौजूद है, बात क्लियर होगी। लेकिन फर्स्ट ऑप्शन में डोमेन बन रही है। तो मैंने यहाँ आपको क्या बताया था कि जब आप डीसी को चलाते हैं, जिस मशीन पे आप चलाएं वो क्या बन जाती है? डोमेन कंट्रोलर। लेकिन उसकी वजह से डोमेन बनती है या नहीं बनती है डिपेंडेंट है आपकी चॉइस पे, ठीक है। देख लें मेरी चॉइस से चेंज हो रही है बातें। फर्स्ट ऑप्शन सेलेक्ट कर दो डोमेन बन रही, सेकंड सेलेक्ट कर दो तो डोमेन नहीं बन रही। लेकिन कोई ऐसी ऑप्शन है जिसमें वो कहे कि नो डोमेन कंट्रोलर? दोनों ऑप्शंस में ये मशीन क्या बन जाएगी? डोमेन कंट्रोलर। यही मैंने आपको समझाया है। मोहम्मद फैयाज मजीद, तनवीर यूसुफ, शाहजेब, साकिब इनायत, मोहम्मद अवैस, मोहम्मद शफीक, सैयद बिलाल हुसैन, नेमतुल्लाह, नबील शहजाद, अदनान रजा, वक्कास, तारिक मलिक, सैयद अब्दुल हसन शिराजी, सैयद नदीम अनवार, नासिर अजीम, मोहम्मद नदीम अनवार, मोहम्मद तमीम, अहमद जवाद, मोहम्मद इरफान। कौन है ये? हाँ जी, किसी की अटेंडेंस ना हो रही है? मोहम्मद अनवर,